हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4th एंड 6th सब्जेक्ट आई मीन्स इरिगेशन इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने पहले से ही बात कर चुके हैं आपसे कि ये सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों को वही सिलेबस पढ़ना है, इसलिए ये कॉमन वीडियो रहती है। ठीक। अगला चैप्टर डैम चल रहा था, बांध के बारे में। अगला टॉपिक आपका है बांध के बारे में कि मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण तथा उपचार। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनता है आपके कि मृदा बांध जो अर्थन डैम्स होते हैं, अर्थ डैम्स जिसे आप कहते हैं, मृदा बांध के फेलियर होने के क्या क्या कारण रीजन हैं तथा उनके क्या उपचार हैं, कैसे उनको आप फेल होने से बचाएंगे। तो सबसे पहला कारण कि पानी का बांध के ऊपर से निकल जाना, मतलब डैम्स जब भी फेल होता है, खासकर अर्थन डैम, मृदा बांध, तो सबसे बड़ा कारण उसका ये होता है कि पानी जो होती है वो डैम के ऊपर से, मतलब जब ऊपर से निकलेगा तो धीरे धीरे मृदा क्या होगा, कटाव होगा, और कटाव होगा तो धीरे 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 डैम की जो साइड के फेस हैं वो क्या होंगे, सब क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब बांध डैम की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे अधिक अगर पानी आ गया तो पानी अगर सिप्लोय मार्ग उसमें बने रहते हैं। हमने आपको बताया था कि बांध को क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए उसमें निर्धारित स्थान पर क्या होते हैं, सिप्लोय बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं उमड़ मार्ग या उत्प्लव मार्ग, कि अतिरिक्त पानी वहाँ से बहकर बाहर निकल जाए। अगर वो पर्याप्त नहीं बना हुआ है या पर्याप्त पानी के अनुसार नहीं है, या मुक्तांतर जो फ्री बोर्ड होता है वो पर्याप्त नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, डैम के ऊपर से पानी बाहर निकलता है और डैम क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे रोकने के लिए उत्प्लव मार्ग तथा मुक्तांतर, उत्प्लव मार्ग वही जो हमने बताया था आपको, क्या, सिप्लोय, कि बांध डैम में पानी को बाहर निकालने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए। और जो फ्री बोर्ड होता है, फ्री बोर्ड मतलब मुक्तांतर, कि इससे ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, तो मतलब FSL जैसे फुल सप्लाई लेवल, तो दोनों क्या होना चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तो पहला रीज़न समझ में आ गया कि पहला रीज़न क्या है, पानी के बांध के ऊपर से निकल जाना। क्यों निकलता है? मुक्तांतर और सिप्लोय के पर्याप्त न होने के कारण। इसका उपचार क्या होगा? उत्प्लव मार्ग और मुक्तांतर पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, सेकंड रीजन पे आते हैं। तो बांध की नींव का असमसंदन। असमसंदन का मतलब एक समान ना होना, जो डैम की फाउंडेशन है कहीं अधिक नीचे धंसना और कहीं कम, उसे कहते हैं असमसंदन। तो जब बांध का स्वयं का भार अत्यधिक होता है और नींव में विभिन्न धारण क्षमताओं वाली मृदाएं स्थित होती हैं, अथवा मृदा में भली प्रकार से सहनन नहीं किया जाता है, तो इससे बांध में क्या होती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, अथवा मृदा में भली प्रकार से सहनन नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, भली प्रकार से सहनन नहीं किया जाता है, तो इसमें बांध में क्या होती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो इस कारण से भी, जैसे जब जो सॉइल कंपैक्शन होता है, कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ, तो जहाँ कम हुआ वहाँ पर क्या फाउंडेशन, क्योंकि डैम में काफ़ी अधिक मात्रा में टन के टन कंक्रीट वगैरह पड़ती हैं, काफ़ी अधिक लोड होता है इनका, तो उसके कारण क्या होती है, कहीं पर इन दीवारों में बैठा हो जाता है, इनके जो साइड फ्लग हैं वो नीचे धंस जाती हैं और कहीं पर नहीं धंसती हैं। इससे असमसंदन होता है, इससे क्रैक्स पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों से फिर पानी का रिसाव होने लगता है, धीरे 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 डैम क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके बचाव के लिए तो नींव की मिट्टी तथा डैम की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर करनी चाहिए। थर्ड रीजन अगर हम देखें कि थर्ड क्या है, तो जलाशयों द्वारा प्रतिप्रवाह ढालकर नष्ट हो जाना। आप पहले दो बातें समझ लीजिए, एक प्रतिप्रवाह, एक अनुप्रवाह। क्या होता है, कभी भी आप जैसे रिवर वगैरह में देखें तो जिस स्थान पर आप खड़े हो जाएंगे, जिधर पानी का तल ऊंचा होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिप्रवाह, उसे इंग्लिश में कहते हैं U/S। और जिधर, उसे इंग्लिश में कहते हैं U/S का मतलब अप स्ट्रीम। और जिधर पानी का तल नीचा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह, उसे कहते हैं इंग्लिश में D/S, डाउन स्ट्रीम। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिधर पानी का तल ऊंचा होगा उसे U/S, जिधर पानी का तल नीचा होगा उसे D/S। तो U/S और D/S ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर खड़े हो गए, इधर क्या होगा, U/S, और इस साइड में क्या होगा, D/S। तो जलाशय में उठने वाली लहरें तथा तैरते हिमखंड
डैम के प्रति प्रवाह में ढाल से आकर टकराते हैं और क्या होता है, जब टकराते हैं तो डैम की फ्लक्स क्षतिग्रस्त हो जाती है। कहने का मतलब जब पानी डैम के ढाल के प्रति प्रवाह मतलब U/S बहुत तेज लहर उठती है, उस लहर से डैम के फ्लग पर आकर टकराती है तो उससे वो डैम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला आपका नेक्स्ट रीजन क्या है, बांध की नींव का फिसल जाना। बांध की नींव का फिसल जाने का मतलब है कि जब बांध की नींव में कमज़ोर मृदा में, जैसे सिल्ट कमज़ोर मृदा मानी जाती है, अगर आपने फाउंडेशन बनाया है तो जलदाब के कारण क्या होगी, नींव सही डिवाइस होने होता है अनुप्रवाह की तरफ, जिधर ढाल होगा उधर की तरफ क्या होगी, खिसक जाएगी, स्लाइड कर जाएगी और डैम की जो फ्लक होगी, साइड होगी, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, अर्थात उसकी वॉल क्षतिग्रस्त हो जाएगी। बांध को पॉश में खिसकने से रोकने के लिए नींव में क्या की जाती है, एक रोक दीवार लगा दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह में मिट्टी को फिसलन को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल वगैरह बनाई जाती है ना, आपने देखा होगा काफ़ी ऊंचाई तक मिट्टी भरने के लिए कि साइडों में मिट्टी का फिसलन ना होने पाए। उसी तरीके से डैम में भी डैम की दीवार ना क्षतिग्रस्त हो, ना स्लाइड करने पाए, उसके साइड में क्या होती है, एक दीवार बना दी जाती है डिवाइस की ओर, जिससे वो खिसकने ना पाए। अगला रीजन क्या है, अवनालिका का कारण। अवनालिका का मतलब जानते हैं आप, जैसे भारी वर्षा होती है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। जैसे जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा तो बारिश होने के साथ जब पानी का प्रवाह होता है तो धीरे धीरे डिवाइस की ढाल की ओर क्या होती है, मृदा कटती रहती है। भारी वर्षा के कारण डैम की डिवाइस की ओर ढाल क्या होती है, कटती रहती है। समय रहते अगर इनकी मरम्मत नहीं की जाती है तो बाद में ये क्या होती है, प्रत्येक वर्षा के बाद ये गहरे होते जाते हैं और डैम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भारी वर्षा के कारण डिवाइस की ओर ढाल कट जाती है और समय रहते ही इनकी अगर मरम्मत नहीं की जाती है तो बाद में ये प्रत्येक वर्षा पर ये गहरे होते जाते हैं और डैम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए अनुप्रवाह में फ्लग पर पिचिंग करके, मतलब जो आपकी डाउन स्ट्रीम है उधर पिचिंग की जाए और पिचिंग करके घास लगा दी जाए तो मिट्टी कटाव क्या होता है, रुक जाता है। आपने देखा होगा जब ऊंचाई पर जहाँ पर मिट्टी कटाव किया जाता है साइडों में पिचिंग की जाती है या घास वगैरह लगाई जाती है, क्यों, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि मृदा बांध के नष्ट होने के कारण क्या क्या हैं, तो पहला कारण उसमें पानी का बांध के ऊपर से निकल जाना। क्यों निकलता है, फ्री बोर्ड और शिपलोई मार्ग के उचित स्थान पर ना होने के कारण इसमें सुधार करके इसको बचा जा सकता है। दूसरा रीजन, बांध की नींव का असम निस्संदन। बांध की नींव का असम निस्संदन मतलब कहीं अधिक ऊंचाई पर नींव और कहीं मतलब कहीं ज़्यादा बैठ गई और कहीं पर कम, मतलब उसमें जो डाउन हुआ कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम, इसके कारण भी क्या हुआ, असम निस्संदन होता है और क्षतिग्रस्त होती है। ये ऐसा क्यों होता है, सही कंपैक्शन ना होने के कारण। जब सॉइल का सही कंपैक्शन नहीं होता है तो सही कंपैक्शन ना होने के कारण ऐसा होता है। तीसरा, इसका उपाय क्या होगा, तो अनुकूलतम जलांश पर सॉइल का कंपैक्शन किया जाए। तीसरा रीजन, जल तरंगों द्वारा प्रतिप्रवाह ढाल का नष्ट हो जाना। जल तरंगों द्वारा मैंने बताया प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के अंदर जिधर पानी का तल ऊंचा होगा वो अप स्ट्रीम होगा, जिधर पानी का तल नीचा होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा। तो जलाशय में उठने वाली लहरें जब के जो हिमखंड होते हैं वो डैम के प्रतिप्रवाह ढाल की ओर जब उसकी टकराते हैं तो डैम की फ्लग क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगला, बांध की नींव का फिसल जाना। जब बांध की नींव में कमज़ोर मृदा में या सिल्ट का प्रयोग हुआ होता है तो फ्लग के कारण मृदा की डिवाइस की ओर खिसक जाती है। इसे रोकने के लिए आपने देखा होगा रिटेनिंग वॉल वगैरह या रोक दीवार बनाई जाती है। अगला है अवनालिका के कारण। भारी वर्षा के कारण डैम की डिवाइस की ढाल कट जाती है। ये समय रहते इनकी मरम्मत नहीं की जाती है तो बाद में प्रत्येक वर्षा के बाद यह गहरे होते जाते हैं और डैम नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी कटाव होता है, मिट्टी का कटाव ऊंचाई से देखा होगा, बारिश होती है तो ऐसे ऐसे क्या होती हैं, पतली पतली नालियाँ बन जाती हैं और हर बारिश के बाद वो नालियाँ क्या होती हैं कि चौड़ाई बढ़ती जाती है और गहराई बढ़ती जाती है और धीरे 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 पूरा साइड ही डैम की जो साइड होती है वो पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसका उपचार कैसे होगा, तो अनुप्रवाह के फ्लग पर पिचिंग करके अथवा घास लगाकर मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को अच्छे से
बहुत डीपली पढ़ लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में ये आपके पूछा जाता है कि क्या मृदा बांध के नष्ट होने के क्या कारण हैं, क्यों मृदा बांध नष्ट हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।